राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। एक साधक को गीता का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि गीता अमृत गंगा के समान है। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई ये अमृत गंगा है। गीता ज्ञान उसी प्रकार से इंसान को शुद्ध कर देता है जैसे भगवान की भक्ति। इसलिए आइए हम भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली इस अमृत गंगा का पान करते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि न तो तुम मरे के लिए शोक करो और न ही जीवित प्राणी के लिए, क्योंकि पानी में पानी मिला, मिली पून में पून, कहत कबीर सुनो भाई साधो यहाँ मरा है कौन। पंच तत्वों से बना हुआ शरीर पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। यह आत्मा अजर है, अमर है, अदाह्य है, अक्लेज्ञ है और अशोष्य है। इसे वायु सुखा नहीं सकता, इसे जल गीला नहीं कर सकता, इसे अग्नि जला नहीं सकती। जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। जब यह अटल ही सत्य है कि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, तो भला किस बात का शोक किया जाए। जन्म से पहले हमारा इस धरती पे कौन था? जन्म से पहले हमारा इस धरती पे कौन था और मर जाने के बाद धरती पर हमारा कौन रहेगा? जो भी ये रिश्ते नाते हैं वो बीच में ही स्पष्ट है, बीच में ही दिखाई देते हैं। इसलिए आत्मा का इस धरती पर कोई नहीं है। आत्मा का केवल भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ही है। इसलिए साधक को चाहिए कि वो स्थित प्रज्ञ बने। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और फिर ज्वार भाटा की तरह अनेकों बार लहरों की तरंगों के कारण समुद्र चलायमान सा प्रतीत होता है, लेकिन समुद्र पर इसका कोई असर नहीं होता। समुद्र में किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। उसी प्रकार मानव के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी ज्वार भाटा रूपी विकार उत्पन्न होते हैं और उसे विचलित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक साधक भक्त कभी भी इन विकारों से विचलित नहीं होता। वह अपनी सभी कामनाओं को नष्ट कर देता है। भक्त हमेशा ये विचार करता है कि इस धरती पर ऐसा क्या है जो हमेशा उसके साथ रहेगा, ऐसा क्या है जिसे पाकर वो अमर हो जाएगा। जब वो इस बात का विचार करता है तो उससे पता चलता है कि भगवान के सिवा ऐसा कुछ नहीं जो उसके पास हमेशा रहे। इसलिए वह अपने परमपिता परमात्मा भगवान का ही नाम चिंतन करता हुआ अपना जीवन प्रारब्ध के अनुसार व्यतीत करता जाता है। साधक को चाहिए कि वह श्वास श्वास में केवल और केवल भगवान का ही नाम जपे। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते केवल कृष्ण का नाम जपे। वह अहंकार रहित होकर केवल और केवल भगवान के ध्यान में ही रमा रहे। जो साधक भगवान को इस प्रकार से नाम जप करता है, जो कभी भी इस शरीर के मोह बंधन में नहीं फंसता,
इस शरीर के रिश्ते नातों के मोह माया के मोह पाश में नहीं बनता, जो हमेशा सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश को एक समान समझता है, जो दुख में भी और सुख में भी भगवान का चिंतन करता रहता है, जो हमेशा अपने आप को भगवान का दास मानकर भगवान का रूप ध्यान करके उनके नाम जप का चिंतन करता है, वो हमेशा भगवान को प्राप्त होता है, आनंद को प्राप्त होता है। इसलिए प्यार से बोले राधे कृष्ण।